हेलो गाइस, दिस इज कैप्रिकॉन 76 शैरो और ये कैप्रिकॉन की बोनस रीडिंग है। इट्स अ टाइमलेस थिंग। जब भी आप देखें, फॉर ऑल साइंस कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग, वीनस, ऑल वर्क्स। सो आई होप यू आर वेल इफ यू आर नॉट गेट वेल सून। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन की बोनस रीडिंग फॉर ऑल। सो लेट्स सी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। आप जब भी देखें रीडिंग को, डजेंट मैटर। ओके, किंग म्यूचुअल एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, oh sorry, king of cup is Pisces, Scorpio. So yeah, it's love, it's pure committed love relationship पीक पर है। हो सकता है आपका पैचअप हो चुका हो, ठीक है, डेफिनेटली उसने ऑफर की हो, वो आ चुका हो या वो जल्दी आएगा। आपका नाइट ऑफ वांड्स, सैजिटेरियस, लियोज एनर्जी, कैप्रिकॉन सैजिटेरियस भी हो सकता है, कैप्रिकॉन टॉरस भी हो सकता है, बट कैप्रिकॉन सैजिटेरियस एंड इट साइंस मैटर नहीं करता, बट उसकी पर्सनैलिटी बहुत गुस्से वाली है, ठीक है। आगे पढ़ने की, आप दोनों बहुत गुस्से में हैं, आप दोनों बहुत गुस्सा करते हैं। आप दोनों की मतलब बहुत अजीब नेचर है, चाइल्डिश भी कह सकते हैं, बट मेच्योर हैं। बट जब लव में आते हैं तब आपकी मेच्योरनेस गुम हो जाती है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो एनर्जी, यानी एक चीज़ ईगो क्लैश हो सकती है, ठीक है। ईगो कि उसने मुझे नहीं किया, मैं क्यों करूँ, वो कर रहा है तो मैं, उसने ये किया था तो मैं भी यूँ करूँगी। इट्स काइंड ऑफ दैट प्रॉब्लम, दैट थिंग। या द मून कार्ड इज कैंसर, और वो आपको चेक कर रहा है जिनका ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन है। लग भी रहा है कि सफ़र सम लव है, प्योरनेस है, यानी एक दूसरे के साथ कहीं जाने वाले नहीं हैं आप एक दूसरे को छोड़ के, ये कन्फर्म है चीज़, ठीक है। बट जो भी आप दोनों का एटीट्यूड है एक दूसरे के साथ, वो थोड़ा स्नीकी है, यानी ऑन एंड ऑफ। एंड फेयर्स भी हैं आपको एक दूसरे के साथ कि आप छोड़ देंगे, वो छोड़ देगा, उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्रेस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी, वो आपको चेक कर रहा है, वो आपको इन्फॉर्म करने भी आता है, देखने भी आता है, या हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हों जहाँ वो आपकी इंफॉर्मेशन लेता हो, और आपको फिर एंग्जाइटी होती है कि जब वो आता है तो बात नहीं करता, जब जाता है तो मुझे चेक करता है, मुझे भूल नहीं पाता। ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्ब करती भी है जब एक पार्टनर आपको वो चीज़ सपोर्ट नहीं कर रहा जो आपको चाहिए। लव, प्यार, यू नो एक कमिटमेंट होती है, एक लड़की को चाहिए होती है। और जब आपका पार्टनर कंफ्यूज है, उसे ये चीज़ सिक्योरिटी चाहिए कि जो लड़की मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए फैमिली मटेरियल है, या वाइफ मटेरियल है। ये थिंकिंग हर इंसान को आती है, एज अ स्पाउस, एज अ प्रैक्टिकल लाइफ। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ये चीज़ें, हो सकता है अभी वो रेडी ना हो कमिटमेंट के लिए, अभी उसे खुद फेयर्स हों कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, जिसकी बेस पे वो थोड़ा साइकिक हो, उसको ये चीज़ ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हो, वो नए लोगों में खुलती ना हो आपका पार्टनर। ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी है। लव भी है, प्यार भी है, केयर भी है, अट्रैक्शन भी है, और एक दूसरे से मोहब्बत भी है। उसके बावजूद आप एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। ईगो क्लैश हो सकता है, लव है बट इन द सेम टाइम, या एस ऑफ पेंटिकल की टेंशन है कि वो कब आपको सपोर्ट करेगा, कब आपको कमिटमेंट देगा, जब आएगा तो बात करेगा सीरियस के नहीं, जब आता है तो बात नहीं करता, तो आता क्यों है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में है, क्या वो अब भी सीरियस है या नहीं, या वो मुझे छोड़ चुका है। बट आई डोंट थिंक सो कि वो आपको छोड़ चुका है, आप स्टिल उसके माइंड में, आप दोनों। और आप दोनों का ये सीन है कि आप दोनों का ये सीन है कि आप दोनों कंफर्ट हैं एक दूसरे के साथ। जो भी क्लैश है, जो भी है, जब प्यार होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग होती है, और लड़ाई भी केयरिंग वे में हो जाती है आप दोनों की। चाहे झगड़ा है, फसाद है, या नफ़रत है, उसके बावजूद आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे, आप स्टिल एक दूसरे के माइंड में हैं, आप स्टिल एक दूसरे को थिंक करते हैं, सोचते हैं रात को, या वैसे ओवरऑल पास्ट की बातें बहुत सोचते हैं। आपका पार्टनर बहुत पास्ट के उसमें रहने वाला है, यानी उसको पास्ट नहीं भूल रहा अपना, या आपको अपना पास्ट इस पार्टनर के साथ नहीं भूल रहा। कैप्रिकॉन, सो लेट्स सी। मज़ीद आपके पार्टनर को देखते हैं, उसकी एनर्जीज क्या आती है।
उसके व्यूज़, उसकी थिंकिंग, उसकी पर्सनालिटी, उसके फीलिंग्स आपके लिए कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर के लिए। क्रॉस वॉचर भी देख सकते हैं कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। लेट्स सी, शो मी द कार्ड आई नीड टू सी। मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं वहाँ वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ मज़ीद रिलेशनशिप के बारे में अबाउट। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ पेंटिकल, टाइमिंग, कॉम्प्रोमाइज एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अच्छा, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आपका पार्टनर वेट कर रहा हो कैप्रिकॉर्न। ये हो सकता है आपकी कैप्रिकॉर्न की थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, या आपने उसको शो यूँ किया हुआ है कि मेरी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। अगर ये भी स्टोरी लाइन नहीं है तो हो सकता है आपका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जहाँ वो अब दोबारा आना चाह रहा है, उसका मूड बन रहा है वो आपसे बात करे तो किस तरह करे, जिसकी बेस पे वो रेस्टिंग में, यानी अभी वो हीलिंग चाहता है। 4 months, 4 days, 4 weeks, यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ 4 hours। अगर अभी आपकी रिसेंटली उससे लड़ाई हुई तो 4 hours के लिए या 5 hours के लिए उसे छोड़ दें, या 4 days के लिए। सो ये चीज़ भी है, अगर आप समझ सकें तो। द व्हील ऑफ फॉर्चून में भी जो डील में फिक्स साइन, एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड लियो, या 10 of Swords, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी, यानी आपकी लड़ाई हुई है और आप दोनों एक दूसरे के पेन में हैं। आपने उसे हर्ट किया कैप्रिकॉर्न, या आपके पार्टनर ने, बट वो स्टिल हर्ट है। चाहे उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, अभी वो हील नहीं हुआ, उसे हील करना है, इसलिए शायद वो वर्क कर रहा है अपने ऊपर, हील कर रहा है, फ्रेंड के साथ घूम रहा है ताकि वो पास्ट को भूल सके, हील कर सके न्यू लव के लिए या न्यू पर्सन के लिए, अपनी जगह स्पेस बना सकते हैं अपने दिल में, अपने माइंड में, अपनी लाइफ में न्यू पर्सन के लिए। ठीक है, ये उसका मुझे इशू लग रहा है आपके पार्टनर का, कि वो हर्ट है, वो ये फील करता है कि आप उसे हर्ट करते हैं, वो ये फील करता है कि रिलेशनशिप या लव हर्ट करता है। ये उसकी थिंकिंग है, ये उसका माइंड सेटअप है, जो वो चेंज चाहता है। समटाइम चेंज चाहता है, समटाइम चेंज नहीं करता। समटाइम वो ये सोचता है कि आपका पार्टनर जो भी है कैप्रिकॉर्न, इट्स एट ऑफ पेंटिकल, आता है आपसे बात करने जब आपका मूड देखता है, या आपका मूड नहीं है बात करने का या उसको बर्दाश्त करने का। हो सकता है आप स्ट्रेट बात करती हो या करते हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या सोचा है तुमने हमारे बारे में, तुम आते क्यों हो जब तुम कमिटमेंट नहीं दे सकते। सो ये चीज़ें उसके माइंड में हैं आपके लिए, इसलिए जब वो राइट टाइम के लिए, थोड़े वक्फे के लिए आपके पास आता हो और आप उसे ये चीज़ कहती हैं, देन वो प्लीज फिर उसको पास्ट याद आ जाता है अपना, या हो सकता है वो अभी रेडी ना हो कमिटमेंट के लिए, लव के लिए, बट वो उससे आपसे बात करना, आपको देखना या आपके साथ रहना अच्छा फील होता है, या वो भी हील चाहता है। द वर्ल्ड कार्ड्स, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सके, फिक्स साइन, एक्वेरियस, टॉरस, लिब्रा नहीं, स्कॉर्पियो एंड लियो। सो इट्स अ मेजर चेंजिंग, उसको टाइम चाहिए, उसे हीलिंग दें। हो सकता है मेजर आपका रिलेशनशिप रहा हो, यानी 10 years से ब्लॉक हो, 2 साल से, 3 साल से, 4-8 साल से काइंड ऑफ काफ़ी बेयर कर चुके हैं आप एक दूसरे को। इट्स अ 10 of Swords, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी। द स्टार कार्ड इज हीलिंग प्रोसेस, पॉजिटिव थिंकिंग, वो अपने आप को पॉजिटिव रखना चाह रहा है, वो अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाह रहा है आपका पार्टनर। उसे कोशिश करें, उसे हेल्प करें, उस पर उसको टाइम दें, जितनी स्पेस दे सकती हैं दें आप अपने पार्टनर को, उसको स्पेस दें, तभी वो आपके करीब आएगा, तभी वो आपको थिंकिंग करेगा, सोचेगा, आपको रियलाइज़ करेगा कि आप राइट पार्टनर हैं उसके लिए या नहीं, कि आप उसके पास्ट से या उसके फ्यूचर से मैच हो रही हैं या नहीं। पास्ट उसका अच्छा नहीं गुजरा और फ्यूचर वो अच्छा चाह रहा है आपका पार्टनर। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ट्रैवल, इट्स अ काइंड ऑफ टाइमिंग, जो हीलिंग उसको हील की ज़रूरत है। इट्स अ मेजर खाना कार्ड, सो इट्स अ मेजर टाइमिंग इशू, मेजर टाइमिंग नीडेड दैट पर्सन। उसको रिलेशनशिप में टाइम चाहिए और बहुत अच्छा खासा टाइम चाहिए ताकि वो हील कर सके। और अगर आपको प्यार है, मोहब्बत है अपने पार्टनर से, देन आपको ये टाइम देना पड़ेगा उसे उसके हाल पे छोड़ दें। जब वो ठीक हो जाएगा वो आ जाएगा।
आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, बट ये है कि आपके पार्टनर को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, या आपका पार्टनर जब भी आएगा तो बहुत पैशनेट आएगा। इट्स अ आउटकम, इट्स अ टाइमलेस थिंग। ये टाइमलेस है कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। तो जब भी आप देखें, अगर आपके ये सीन चल रहा है तो ये रेजनेट करिए, तो देन सब्सक्राइब इट माय न्यू चैनल। या सी, जब भी आएगा प्यार, लव, बस उससे एटीट्यूड मत दे। हो सकता है किसी के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, किसी के केस में उसकी वाइफ हो और वो उसको आपसे मोहब्बत हो गई हो, या डिवोर्स लेडी हो, यानी डिवोर्स सिंगल मदर हो, जिसकी बेस पे आप उसके साथ अट्रैक्शन रख रहे हैं। अगर ये भी मैटर नहीं कर, अगर ये भी आपकी स्टोरी लाइन नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज़ यू एंड योर पार्टनर। ठीक है, एक स्ट्रिक्ट है, एक पॉजिटिव है, एक बहुत इमोशनल है। और चाहे वो आप हैं या आपका पार्टनर, कैप्रिकॉर्न आप हैं या आपका पार्टनर, वो जब भी आएगा इमोशनल होगा, लव होगा, बट आपके पार्टनर की थिंकिंग कहीं ना कहीं ये ज़रूर रहेगी कि बी प्रैक्टिकल। जो सच है, जो कड़वा है वो कड़वा है, बस दैट्स इट। सो ये आपके पॉजिटिव कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। टू लेडीज़ भी हो सकती हैं, टू डिफरेंट नेचर्स भी हो सकती हैं आप दोनों की, डेफिनेटली माइंड में मिलते हो। इट्स एंड पेज ऑफ वांड, सेक्रेटरीज, लीवर्स एनर्जी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे, आप स्टिल एक दूसरे के माइंड में, यू नो। अट्रैक्शन इस तरह भी हो सकती है कि आपने अभी एक दूसरे को टच ना किया हो, जिसकी बेस पे आप जब भी एक दूसरे को देखते हो तो आपको मन चाहता हो कि आप हक करें, या इट्स काइंड ऑफ फिजिकल थिंग कि मैं उसको टच करूं, हैंड शेक करूं, या उसको देखूं, या हो सकता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो, यू नो। आपका पार्टनर, आप कैप्रिकॉर्न, उसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है कि वो बहुत हीलिंग है, केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है, अगर करना चाहे तो ये चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है अपने पार्टनर की। कैप्रिकॉर्न, आप और आपका पार्टनर, डजंट मैटर। सो लेट मी नो इन कमेंट्स, और शेयर करें मेरे चैनल को, और मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ऑल कैप्रिकॉर्न्स। एंड आई होप यू आर वेल, इफ़ यू नॉट गेट वेल सून। स्ट्रेस मत लें, किसी चीज़ का भी स्ट्रेस मत लें। कीप हेल्दी, बी पॉजिटिव, बी योर सेल्फ, एंड टाइम दें बस हर किसी को। जो झगड़े हैं या कॉन्फ्लिक्टेड हैं या चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, तो उसे टाइम दें, चुप कर जाएं। रिस्पॉन्सिबल मत बने हर चीज़ का, हर किसी को जवाब मत दें, जस्ट बी क्वाइट। थैंक यू सो मच।